श्री मयंक सिंह जी को। श्री मयंक सिंह जी, तालियों से स्वागत करें श्री मयंक सिंह जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं बी सिंह जी द्वारा सम्मानित हो रहे हैं मयंक सिंह जी। और मैं आमंत्रित करूंगी एकांत जैन जी को। श्री एकांत जैन जी के लिए जोरदार तालियां स्वागत करेंगे उनका भी। वे भी सम्मान प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र समारोह में सम्मान प्राप्त करते हुए श्री अंकित जैन। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री शुभम कुमार शर्मा जी को। शुभम कुमार शर्मा जी, तालियों से स्वागत करेंगे श्री शुभम कुमार शर्मा जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए श्री शुभम कुमार शर्मा जी, ढेरों शुभकामनाएं आपको। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री ऐश्वर्या वर्मा जी को। ऐश्वर्या वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री कृष्णपाल राजपूत जी को। श्री कृष्णपाल राजपूत जी के लिए तालियां। वे भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सम्मान समारोह में। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उत्कर्ष द्विवेदी जी को सम्मान प्राप्त करने के लिए। आमंत्रित करेंगे श्री उत्कर्ष द्विवेदी जी को। तालियों से स्वागत, अभिनंदन उत्कर्ष द्विवेदी जी का। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। शॉल श्रीफल द्वारा सम्मानित हो रहे हैं श्री उत्कर्ष द्विवेदी जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुशल जैन जी को। श्री कुशल जैन जी के लिए भी जोरदार तालियां। अभिनंदन आपका भी। आप भी सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित हो रहे हैं सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंकित कुमार चौकसी जी को। श्री अंकित कुमार चौकसी जी के लिए भी ढेर सारी तालियां और अभिनंदन। आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी रिजू श्रीवास्तव। तालियों से स्वागत करेंगे रिजू श्रीवास्तव जी का। हमारे प्रदेश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, पूरे मध्य प्रदेश का। हमारे लिए गर्व की बात है हमारे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित होती कुमारी रिजू श्रीवास्तव जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी लिपि नगाइज को सम्मान प्राप्ति के लिए। हमारे बीच कुमारी लिपि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगी। कुमारी लिपि सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करती हुई कुमारी लिपि, हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है आपने। ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री अर्जित महाजन जी को। तालियों से स्वागत करेंगे श्री अर्जित महाजन जी का। आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। ढेरों शुभकामनाएं आपको, बधाइयां। और अब हमारे बीच श्री मृदुल शिवहरे जी। तालियों से स्वागत करेंगे मृदुल शिवहरे जी का। आप भी सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। आप सभी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कुमारी छाया सिंह जी को। तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी छाया सिंह जी का। सफलता के मंत्र कार्यक्रम में आपका भी सम्मान हो रहा है। तालियों से स्वागत, अभिनंदन आपका। आपके बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए, यूपीएससी में बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए, हमारे प्रदेश के नाम को रोशन करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री आदित्य पटले जी को। श्री आदित्य पटले जी का भी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
और आप भी सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। और मैं आमंत्रित करूंगी श्री शिवम धाकर जी को, तालियों से स्वागत करेंगे श्री शिवम धाकर जी का। ढेरों शुभकामनाएं आपको। शिवम धाकर जी हमारे बीच, तालियों से स्वागत। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री दीपक डांगी जी को। शिवम धाकर जी का सम्मान हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सफलता के मंत्र कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब हमारे बीच श्री दीपक डांगी जी, तालियों से स्वागत करेंगे श्री दीपक डांगी जी का। दो कैंडिडेट्स हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके पेरेंट्स को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री मयंक मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। दीपक डांगी जी का सम्मान हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मयंक मिश्रा जी के पिताजी हैं शारदा जी। श्री शारदा जी वे उनके बिहाफ में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संयम जैन जी को, जो कि भाई हैं, अंतरिक्ष जैन जी के भाई हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी। तोड़ लिए सब तारे मैंने, पंख लगाए हर सपने को, आसमान है पूरा मेरा, कहाँ समुंदर मुझसे गहरा। सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आज हमारे बीच है यूपीएससी 2021 में चयनित मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी सोनाली सिंह परमार को, जिन्होंने 187 रैंक प्राप्त की है। तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी सोनाली सिंह परमार जी का। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली सिंह परमार है एवं मेरा चयन यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 के आधार पर रैंक 187 के साथ भारतीय पुलिस सेवा में हुआ है। मैं मूलतः सीहोर की निवासी हूं एवं मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से कृषि विज्ञान में स्नातक किया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम का नाम है सफलता के मंत्र। सही मायनों में सफलता का केवल एक ही मंत्र होता है, उचित दिशा में उचित परिश्रम। इस परीक्षा की तैयारी ही अपने आप में एक कठिन परीक्षा है जो आपको स्वयं से प्रत्येक दिन जूझना सिखाती है। यह आपको हर दिन पिछले दिन से बेहतर प्रदर्शन करना सिखाती है। आपकी प्रतियोगिता यहाँ स्वयं से ही है, जहां आप स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु एवं सबसे सच्चे मित्र होते हैं। इसलिए मेरे वे सभी साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे अपने निर्धारित पथ पर अडिग रहें एवं दूसरों से तुलना किए बगैर खुद को खुद से ही बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। अंततः मैं ये कहना चाहूंगी कि यह मेरे और मेरे मित्रों का परम सौभाग्य ही है कि हम देश सेवा के अद्वितीय अवसर प्रदान करने वाली सिविल सेवा में चयनित हुए और प्रदेश को गौरवान्वित किया। अब मेरी केवल यही आशा है कि हम इस सम्मान को व्यक्तिगत स्वामित्व ना समझकर देश के द्वारा हम पर किए गए विश्वास पर खरा उतरेंगे और इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सोनाली सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री ऐश्वर्या वर्मा जी को, जिन्होंने भी बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त की है। तालियों से स्वागत करेंगे श्री ऐश्वर्या वर्मा जी को और निवेदन करेंगे कि वे अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी हम सभी से साझा करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम ऐश्वर्या वर्मा है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 4th हासिल करी है, जिसके बेसिस पे मुझे ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिले हैं। तो मैं उज्जैन जिले का निवासी हूँ।
मेरी स्कूलिंग कई जिलों से हुई है क्योंकि मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, जिसके कारण मुझे कई जगह का अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो कॉलेज के ठीक बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे एक खास वजह थी। जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था तब मुझे एक बहुत सेटिस्फाइंग सा प्रोजेक्ट मिला था। तब मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी मेहनत को किसी दूसरे के काम में ला सकूं तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा का देना शुरू किया। इसमें इसी चीज ने मुझे ड्राइविंग फोर्स दी कि मैं इस एग्जाम में इतने लंबे समय तक सस्टेन कर सकूं। यहाँ पर हमें बताया गया कि कई सारे छात्र ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में परफॉर्म करना चाहते हैं। कुछ सिविल सर्विसेज के लिए आना चाहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों को सच सच बताइएगा, आपने ये सुना है कि 10th के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, फिर ये बात आएगी कि 12th के बाद चीजें आसान आ जाएंगी, फिर कॉलेज में चीजें आसान आ जाएंगी। ट्रस्ट मी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी आने वाली चीजें आसान हो जाएंगी। ये आप हैं जो बेटर होते जाते हैं डे बाय डे, और उन चीजों को झेलने की आप में शक्ति आती है। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बच्चों के लिए 4 पंक्तियां लूंगा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, पर वो मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ऐश्वर्या जी, आपके बहुमूल्य सफलता के मंत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी श्रद्धा गोमे जी को, जिनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक है 60। आप इंदौर से हैं। तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी श्रद्धा गोमे जी का। नमस्कार, मैं श्रद्धा गोमे इंदौर की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर एवं स्नातक नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से विधि में किया है। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने इस अपने प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 60 पाकर देश और राज्य के निर्माण में अपना योगदान देने का गौरव प्राप्त किया है। इस मंच के माध्यम से आज मैं अपने यूपीएससी के सफर के जो सीख है उसे 5 मूल्य मंत्रों में आपके साथ बांटना चाहूंगी। प्रथम, जब भी आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी करें, उस परीक्षा को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यूपीएससी सिर्फ एक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये आपके संस्कारों की, आपके मूल्यों की परीक्षा है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, ये सफर आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, जीवन में शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। परिश्रम जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, पर अगर परिश्रम सही दिशा में किया जाए तो उसका अंत भी सफलता ही है। तीसरा, असफलताओं से मत घबराइए, यह भी आपकी यात्रा का एक अटूट हिस्सा है। कहते हैं ना, जीता वो नहीं जो गिरा नहीं, जीता वो है जो गिरकर उठना भूला नहीं। चौथा, टेक्नोलॉजी ने हम सभी की सफलताओं में एक बहुमूल्य भूमिका निभाई है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है उसे नियंत्रित और सही दिशा में उपयोग करने का। आपकी जो परिस्थिति है, आप जिस क्षेत्र से हैं, अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, सफलता आपकी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण 5वां मूल मंत्र, कोई भी परीक्षा आपको परिभाषित नहीं करती है। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। और इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिसे लोग मील का पत्थर जानेंगे। कृषकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्र वर्षों तक, नव भारत को ही इस दुनिया वाले चीर युवा के नाम से जानेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू श्रद्धा गोमे जी फॉर इंस्पायरिंग वर्ड्स। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कृष्णा पाल राजपूत जी को, उनकी सफलता की कहानी जानेंगे उनकी जुबानी। तालियों से स्वागत करेंगे कृष्ण पाल राजपूत जी का। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राजपूत है। मैंने वर्ष 2021 में आयोजित हुई संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 329वां स्थान प्राप्त किया है। मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली बैकग्राउंड से संबंध रखता हूँ। मेरी माँ एक आंगनबाड़ी सहायिका हैं,
तथा मेरे पिताजी एक लोअर डिवीजन कोर्ट में प्राइवेट एडवोकेट हैं। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत ही ऑर्डिनरी रहा है। मेरी सिविल सेवा ज्वाइन करने की जर्नी तब शुरू हुई जब मेरी माँ ने उन्होंने अपने आंगनवाड़ी केंद्र में उच्च पदों पर पदस्थ जो हायर सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको देखा। तब से ही उनकी इच्छा थी कि वो मुझे भी उनके जैसा बनते हुए देखें। इसके बाद मेरे पिताजी और मेरी माताजी के अथक प्रयासों और त्याग से मैं इस मुकाम तक के काबिल उन्होंने मुझे बनाया है। यहाँ उपस्थित सभी छात्रों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने आप को किसी से मत कम समझिए। आप उतने ही काबिल हैं जितना कि कोई अन्य छात्र। यह मेरा दूसरा प्रयास था और जब मेरा पहला प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो बीच बीच में मुझे कभी डर लगा कि शायद जितना साधारण और हम्बल बैकग्राउंड मेरा है उस बैकग्राउंड से छात्र या छात्रा IAS ऑफिसर नहीं बनते। लेकिन कॉन्स्टेंट हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन के साथ आप किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। दूसरे प्रयास में ही मुझे IAS सेवा के लिए मेरा चयन हुआ है। इसलिए मेरा यही संदेश है यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों को कि आप किसी से भी कम नहीं है। आप बिल्कुल मेहनत करिए और मेहनत और अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा, किसी भी फील्ड में होगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी, आप सभी कुछ आराम से क्वालिफाई कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णपाल राजपूत जी, आपने अद्भुत अनुभव हम सभी से साझा किए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी ट्विंकल जैन जी को, उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम ट्विंकल जैन है। मैं जिला धार से हूँ और इस साल मुझे 138वीं रैंक हासिल हुई है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे यह मौका मिला कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं यहाँ बैठे अभ्यर्थियों से यही बोलना चाहूँगी कि आप मेरी बातों से प्रेरित होए, कुछ सीखे और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करूँगी। जो मैंने अपनी UPSC की जर्नी से सीखा है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला, और ये चीज़ सिर्फ UPSC ही नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए इक्वली एप्लीकेबल है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो हर एक चीज़ की समझ होनी ज़रूरी है। पढ़ना या सीखना इसलिए नहीं कि एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं या चीज़ें मुंह पे रटनी है, पर इसलिए कि हमें उसकी समझ, वो कंसेप्ट क्या है, उस चीज़ के बारे में हमें अच्छे से जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। आज हमारी युवा पीढ़ी से मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने संसाधन है जो हमारे हित में भी काम कर सकते हैं, हमारा समय बचा सकते हैं, लेकिन हमारे अहित में भी काम कर सकते हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने टाइम को सही तरीके से सही जगह पे यूज़ कीजिए। आपके पास जो भी संसाधन है, इंटरनेट है, उसका सदुपयोग करिए। तीसरी बात कहना चाहूंगी कि किसी भी एग्जाम में आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे, आप फेलियर से डील करना सीख पाएंगे। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। और चौथी बात, जो कि इन सभी तीन बातों से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि सक्सेस कभी भी किसी पोजीशन से नहीं डिटरमाइन होता। आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल रहेंगे ये आपकी जो वैल्यूज है, आपके मूल्य, आपके आदर्शों, इन चीजों से डिटरमाइन होगा। तो कभी भी हमेशा ऑनेस्ट रहिए, कभी भी अपनी इंटीग्रिटी मत खोइए। और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और यही कहना चाहूंगी कि जो भी अभ्यर्थी जिस भी फील्ड में जाए, कोशिश करे, हार नहीं माने। उन अभ्यर्थियों के लिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। आपने कई बार ये कविता सुनी होगी, लेकिन मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मेहनत फिर भी उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद ट्विंकल जैन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन करें। प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं श्री बी सिंह पूर्व IAS द्वारा। साथ ही इसका डिजिटल वर्जन का भी विमोचन होगा। निवेदन टेक्निकल टीम से कि डिजिटल वर्जन को भी डिस्प्ले करें। तालियां इस विमोचन के लिए। पुनः निवेदन, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि वह सफलता के सोपान पुस्तिका का भी विमोचन करें। उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में अग्रणी रहा है। विभाग की विकास गाथा दर्शाती पुस्तिका का विमोचन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। सफलता के सोपान, तालियां इस सफलता के सोपान पुस्तिका के विमोचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आर द रिकॉग्निशन ऑफ वंस परफॉर्मेंस, यह मानना है पूर्व IAS श्री बी सिंह जी का। आप 1998 बैच IIT BHU के छात्र हैं। साथ ही आप 20 वर्ष से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही UPSC एस्पिरेंट्स को भी तैयारी करवाते हैं। तालियों से स्वागत करेंगे श्री बी सिंह जी का उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं प्रदेश के गौरव हमारे अभ्यर्थी जो सेलेक्ट होकर के आए हैं और हम सबको उन पर गौरव है, और सभी बैठे हुए प्यारे बंधुओं, मित्रों, भाइयों एवं बहनों, मेरा भी नाता मध्य प्रदेश से ही है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट राजनगर से मेरी इनिशियल एजुकेशन हुई है। मैं हमेशा जब सोचता हूं कि सफलता क्या है, तो सफलता का सही पता लगता है सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले छात्रों के और उनकी उपलब्धियों को देख करके। सिविल सर्वेंट ऐसे ही नहीं बन जाते। इस सफलता को पाने के लिए जिन परिस्थितियों से ये गुजरे हैं, छोटे छोटे कमरों में रह करके, दिन रात पढ़ाई कर करके, रात भर जाग करके, और जब जागते जागते नींद लग जाए तो टेबल पर ही सर रख करके सो जाते हैं। फिर नींद उठती है, फिर पढ़ने लगते हैं। अपना खाना स्वयं बनाना, अपने कपड़े स्वयं धोना, किताबों का चयन करना, किताब की बुक की दुकान में जा करके, और फिर उन सारे सोर्सों की तलाश, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, NCERT की किताब हो, टेक्स्ट बुक हो, ऑनलाइन पोर्टल हो, या फिर साक्षात्कार के लिए अपना कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना हो, ये सारे गुण ये लोग सीखते हैं। और इनका यहां तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा गर्व और बड़े उत्साह का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफलता के मंत्र का जो ये प्रोग्राम और जो ये नई दिशा दी है प्रदेश को, इससे
आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारे नए रास्ते खुल रहे हैं। आप जरा गौर करिए, 2002 से 2012 के बीच मध्य प्रदेश से 179 लोग मात्र सेलेक्ट हुए थे 10 साल में। औसत निकालें तो 18 से भी कम है। लेकिन पिछले वर्ष देखिए, पिछले वर्ष और इस वर्ष 38 बच्चे सेलेक्ट हुए, पिछले वर्ष 37 सेलेक्ट हुए। तो ये इसलिए संभव हो पाया कि मध्य प्रदेश में जो सुशासन है और जो इंस्पिरेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में जो बच्चों में उत्साह आया, वो उसका नतीजा है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये वही बच्चे हैं जो शायद पहले सोचते थे, कभी ठुकरा दिया था मुझे मेरा वक्त देखकर, मैं मेहनत कर ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे वक्त लेकर। तो ये वही बच्चे हैं जो आज हम सब के लिए गौरव बन गए हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये बच्चे अब देश के संविधान और देश के सम्मान की जिम्मेदारी लेकर के यहां से जा रहे हैं, और इनसे मैं एक अपेक्षा रखता हूं, अपील करता हूं, और वो यह है कि एक व्यक्ति अपने जिले से हर साल एक बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए, यूपीएससी में जाने के लिए प्रोत्साहित करे। ये ऐसे गरिमामय पदों पर होंगे कि अगर ये किसी कोचिंग संस्थान से अगर कहीं बात करेंगे तो कोई भी कोचिंग संस्थान इनकी बात को टाल नहीं पाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने गृह जनपद से हर साल एक बच्चे को यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करें, और उसमें अगर हम लोगों का कोई रोल हो सकता है, तहे दिल से मध्य प्रदेश के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, सभी बैठे हुए यहाँ छात्र जितने भी हैं, यूपीएससी की परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं। एग्जाम में सफलता एक पड़ाव है, लेकिन जब आप इनकी बारीकियों को सीखते हैं, सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, आत्मविश्वास हो, राइटिंग स्किल हो, या फिर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब सारी बारीकियां सीखते हैं। अगर आप सिविल सेवा में सेलेक्ट नहीं भी हो पाते, तब भी आप जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि हर जगह